कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र एक बार फिर यूट्यूब के माध्यम से आज त्रिकोणमिति के अच्छे सवाल जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं ना, अधिकांशतः बच्चा ऐसे सवाल नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इन सवालों को बहुत आसान तरीकों से, जो आज तक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, आज मैं इतना आसान तरीकों से सवाल के आंसर करने वाला हूं कि आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में ऐसे सवाल जो बच्चे छोड़ कर आते थे, आज के बाद वो एग्जाम्स में वो सवाल नहीं छोड़ के आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में आज के पूरा सेशन जो है सिद्ध करने वाले सवाल रहेंगे, और सिद्ध करने वाले सवाल जो होते हैं बच्चे बहुत भयभीत होते हैं। तो उन सवालों को करने से पहले आपको कुछ यहाँ पे कंसेप्ट की ओर फोकस करना है। आपको इन कंसेप्ट को ध्यान देकर समझना है और प्रयास करना है कि इसे किस प्रकार से हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, है ना, कहाँ लगाते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। आपको ध्यान से देखते चलना है, कलम कॉपी निकाल के बैठना है, ताकि पूरा सेशन जो होने वाले हैं आज का वो एक लंबा समय भी जाएगा आज के सेशन में, और सवाल को हम लोग बहुत आसान तरीकों से आपके सामने मैं आज करके दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं किसी को जाना रहता है ना, तो पता होगा आपको एक मार्ग है ना, एक अच्छा मार्ग आपको चूज करना पड़ता है, जिससे कि आप वहां तक आप पहुंच सके। तो यहां भी वही चीज है कि ये सवाल करने से पहले इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा। चलिए, आज हम आपके सामने सवाल को रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हमको भी एनर्जी मिले, मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम इस वीडियो को, आज के सेशन को अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो विद्यार्थी नए हमसे जुड़ रहे हैं, और लाइक और शेयर भी साथ साथ कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, बस एक बटन दबाना है और सब्सक्राइब हो जाएगा, और इससे आप पूरे सेशन 2026 का भरपूर मजा लें और एंजॉय के साथ हमारे साथ अपने सेशन का लुत्फ उठाएं। तो आइए, आज के सिद्ध करने वाले सवाल जो होते हैं वो कैसे कैसे सवाल हैं, सवाल को लिखते हैं। सिद्ध करें। प्रश्न नंबर 1, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आपने देखा होगा ये सवाल कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है, और 90% विद्यार्थी ऐसे सवालों को नहीं कर पाते हैं। और ये सारे के सारे सवाल आज के सेशन में जो मैं करवाने वाला हूं, किसी न किसी एग्जाम्स में आपको आया हुआ है, बिहार बोर्ड में खास करके हो सकता है 22, 23, 24, 25 या इसके पहले के कोई भी मतलब कि वर्ष रहा होगा, उसमें इस प्रकार के सवाल देखा गया है। तो सवाल को अच्छे से समझना है, और एक बार पहले मैं फोकस करवा देता हूं इस फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूला कहता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। थीटा तो समझ गए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं वो कृपया नंबर 1 से स्टार्ट करें, डे 1 से स्टार्ट करें, उनको सारा चीज जो है वो क्लियर स्पष्ट होते जाएगा, है ना। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। अगर सपोज मान लो यहां से साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कॉसेक थीटा 1 के नीचे आ जाएगा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। बोलो होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। यानी साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1 बटा कॉसेक थीटा, और यदि कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा को इधर लाओगे तो नीचे आएगा, 1 के नीचे आएगा, यानी 1 बटा साइन थीटा। अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहोगे तो 1 बटा क्या होगा? साइन थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। देखो, हम एक लिमिट में फॉर्मूला लिखे हैं, किताब में ढेर फॉर्मूला है, मेरे उन सभी ज्यादा फॉर्मूलों से मतलब नहीं है, बस मैं एक सटीक चीज आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप कम से कम फॉर्मूले में आप उस क्वेश्चन को आराम से बना सके। चलिए देखिए, उसी प्रकार से नंबर 2, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू होता है 1। अगर यहां से कॉस थीटा का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो 1 बटा सेक थीटा होगा। 1 बटा क्या होगा? सेक थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर यानी इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा। और यदि सेक थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा आएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
अगर यहाँ से टेन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा नीचे आएगा, या cot थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो 1 cot थीटा सॉरी टेन थीटा नीचे आएगा। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 की ओर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को 1 की ओर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ज्यादा लिखना नहीं है, कितना लिखते रहे, है ना, कम लिख रहे हैं, आपको दिमाग में ज्यादा हम देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से 1 को इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, बराबर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। या यहाँ से एक वैल्यू और निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। एक किताब में दिया हुआ आपको इस प्रकार से मिलेगा। इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कर देते हैं तो मेरे को प्राप्त होगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा कर देते हैं तो मेरे को यहाँ से 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मैंने बहुत कम फॉर्मूले को लेकर आज उन सवालों को रखने वाले हैं जो अक्सर विद्यार्थी ऐसे सवाल को एग्जाम्स में छोड़ के चलाते हैं। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आप कहीं भी पढ़े, आप जब मेरे पढ़ाए हुए चीज को जब देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता है, बल्कि ये बनाते समय बहुत आपका हलवा लगेगा। हार्ड बनाया जाता है, बताया जाता है हार्ड तरीकों से, इसलिए हार्ड लगता है, लेकिन आज के बाद आपको हार्ड लगने वाला नहीं है। तो आइए इन सवालों को विद इन सेकेंड हम लोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जिस प्रकार से आदमी के 2 हाथ होते हैं उसी प्रकार से इस सवाल का भी 2 हाथ है। बराबर के पहले देख रहे हो ये लेफ्ट हैंड साइड है, और बराबर के जो बात देख रहे हो ये आपका राइट हैंड साइड है। क्लियर है? तो चलिए जिसको हम कहते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, तो बायां पक्ष हमने क्या किया, इससे थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा हमने उतार दिया। अब हमको यह दिखाई इसमें दे रहा है इस प्रश्न में कि जब हम बायां पक्ष दिख रहे हैं तो मेरा आंसर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ दिखाई दे रहा है, और यदि हम दायां पक्ष दिख रहे हैं यानी राइट हैंड साइड को देख रहे हैं तो मेरा आंसर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी सिद्ध करने वाला का आंसर जो होता है सामने ही होता है। अगर लेफ्ट को देखते हैं तो मेरा आंसर राइट है, और अगर राइट को देखते हैं तो मेरा आंसर लेफ्ट है। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अगर सेक थीटा को यहाँ पे तोड़ते हैं, देखिए फॉर्मूला है, सेक थीटा को अगर यहाँ से वैल्यू इसका वैल्यू निकालेंगे सेक थीटा का तो ये कॉस थीटा नीचे आएगा, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 1 बटा क्या लिख देते हैं कॉस थीटा, इनको का चिन्ह देते हैं। और देखिए कॉसेक थीटा यहाँ से देखिए, अगर कॉसेक थीटा का मान अगर हमको चाहिए तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा, यानी 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 1 बटा क्या हो गया साइन थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे तो भाई 1 ही होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1 होगा, ठीक। और नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैं 1 की जगह पर हम लिख सकता हूं, क्या मैं 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? बोलिए, देखिए आप ध्यान से देखिए, हम इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस, और नीचे जैस के तैस लिखिए, नीचे जो है जैस के तैस लिखिए। यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है इसको जरा देखिए ध्यान से, क्या करना है इसको जरा ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए इसमें 2 भाग है, ऊपर में 2 पार्ट है। साइन स्क्वायर थीटा को पूरे के साथ रखना है, ठीक है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बीच में क्या है प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा को इन पूरे के साथ इसके साथ रखेंगे। इस प्रकार से करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको देखिए, अगर इसको इस प्रकार से करेंगे तो फिर यही चीज खराब होगा, क्योंकि दोनों सेम है। कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा एलसीएम तो वही हो जाएगा। नीचे का एलसीएम होता है, नीचे करते हर का एलसीएम में यही होगा। और जब नीचे दोनों तरफ की सेम रहता है तो ऊपर ज्यों का त्यों उतर जाता है। नीचे जब दोनों सेम रहता है एलसीएम ग्रुप में तो ऊपर ज्यों का त्यों। तो हम इस प्रकार से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए एक 2 ऊपर है, एक नीचे कट गया। ऊपर देखिए 2 को है, एक नीचे कट गया, यानी एक ऊपर कटा एक नीचे कटा। तो आपको पता होगा भाई ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन थीटा, अब नीचे क्या बचा कॉस थीटा, अब प्लस ऊपर क्या बचा कॉस थीटा।
और यहाँ नीचे क्या बचा, साइन थीटा। बोले इतना बात तो आपको पता होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं आनी चाहिए। आगे देखिए, अब आप देखोगे यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या दे रखा है, टेन थीटा। क्या दे रखा है, टेन थीटा। अब बीच में प्लस का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या दे रखा है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब आप जब हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर राइट हैंड साइड है। ये प्रूव हो गया, प्रूव यानी सिद्ध हो गया। तो कैसा लगा मेरे बताने का स्टाइल, तरीका? मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, मैं इतना तो जरूर कहना चाहता हूं कि आज का सेशन अगर पढ़ लोगे तो इस सेशन से 4 नंबर का सवाल बनेगा। 2-2 नंबर का 2 प्रश्न जो है ऑलरेडी एग्जाम्स में बनते हैं, और 2026 के लिए बेस्ट से बेस्ट सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो डायरेक्ट यही सवाल एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉपी कलम निकाल के जरूर नोट करते रहें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, है ना। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। दोस्तों यारों में इतना शेयर कर दें कि और लोग इन चीजों को देखकर समझकर मैथ में 100 में इतना तो जरूर कहेंगे कि 100% योगदान देने की प्रॉमिस मैं करता हूं, 100 में 100। चलिए आज का हम सेकंड सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 2 दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये सवाल दे रखा है। इस सवालों को में भी वही चीज है, इन सवालों में भी वही चीज है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना पड़ता है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे 1। तो नीचे हर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा ही बन जाएगा। चलो अब साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कट रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एलसीएम आता है यानी इससे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो जब डिवाइड करते हैं साइन थीटा जो एलसीएम है, इस साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, और 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अब आप एक चीज बात ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब नीचे कुछ नहीं रहता है ना, नीचे कुछ नहीं रहता, 1 रहता है, तो डायरेक्ट ये एलसीएम है इसकी गुना कर दिया करो। कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, बस डायरेक्ट गुना कर दिया करो। तो साइन थीटा यहाँ और साइन थीटा यहाँ, तो साइन थीटा मिलकर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपने यह बात समझ में आपको आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इसको इधर रखिए या इसको इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हम कह सकते हैं कि इतना का मतलब क्या होता है, 1। और नीचे क्या होता है, नीचे होता है साइन थीटा, नीचे क्या होता है, साइन थीटा। और आपको एक बात जरूर समझ में आया होगा कि अगर कॉसेक थीटा का मान निकालना चाहते तो 1 बटा साइन थीटा, बोलो होगा कि नहीं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। साइन थीटा नीचे आएगा, यानी 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और यही मेरे को राइट हैंड साइड मेरे को आ गया, राइट हैंड साइड मेरे को आ गया। तो इस प्रकार से सिद्ध करने वाले सवाल को मैं आपके सामने बहुत आसान तरीकों से मैं आज आपको बताने के लिए, है ना, आपके सामने खड़ा हूं। चलिए आइए इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 को आज के सेशन में रखते हैं। तो 3 नंबर सवाल क्या कहता है, साइन 4a माइनस कॉस 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर। ये आज का सवाल है। आप बताइए, आप पढ़ रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, या 4 के पावर में कोई फॉर्मूला आता है, स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप फॉर्मूला देखे होंगे। क्या 4 के रूप में कोई फॉर्मूला देखे हैं, नहीं देखे तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आज आपको दिखाता हूं कि ये सवाल कैसे बनता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हम लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को उतार, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष हम क्वेश्चन को उतार देंगे। साइन 4a माइनस कॉस 4a, मैंने क्वेश्चन को उतार दिया। आप देखिए तोड़ते हैं इसको भाई, साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे अंदर रखिए, पावर 2 आए वो बाहर रख दीजिए, पावर 2। अगर ब्रैकेट को खोलेंगे साइन पर पावर 4a हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, ऐसे करके तोड़ना है।
उसी प्रकार से कॉस एगो स्क्वायर अंदर रखिए, कॉस पर एगो रखिए, बाहर रखिए, इस प्रकार से ब्रैकेट के बाहर रखिए। अगर ये ब्रैकेट को खोलोगे तो 4 हो जाएगा कॉस पे। इतना बात समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार क्या होता है, माइनस होता है। बोलो होता है कि नहीं? अब देखिए ये पूरे अंदर को मैंने ए मान लिया तो बन गया ए स्क्वायर, माइनस पूरे अंदर को मान लिया बी और ये बन गया बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। एक बार प्लस में ए प्लस बी लिख देंगे और ए माइनस बी लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हमने एक बार ऐसे करके लिख दिया। अब आपको एक बात और पता होगा, जब आप देखोगे गौर से तो देखिए इतना का वैल्यू देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे। इनटू का चिन्ह है साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। और जब नजर दौड़ाओगे, जब इसको गुना करोगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस स्वयं का स्वयं वही बना के देगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए ये आपका राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया। ये आपका राइट हैंड साइड क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कैसा लग रहा है सभी लोगों का? सेशन का भरपूर मजा लेते रहे, क्योंकि पढ़ाई से अपनी तकदीर को बदल सकते हैं और लाइफ में एक ही बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा पाए, है ना, आपका लाइफ में 4 चांद लगा देगा। तो ज्यादा नंबर आने से खुशी भी मिलती है, पढ़ाने वाले को भी मिलता है और जिसका नंबर आता है उसको भी मिलता है और पूरे समाज में भी ऐसा चीज देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सवाल नंबर 4, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा। ये आपके सामने मैंने सवाल कर दिया। अब इसी प्रकार से इस सवाल को मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखकर क्वेश्चन को दोबारा मैं लिख देता हूं। मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। चलिए अब आइए इस सवाल में हम क्या करेंगे। आप एक बात पर ध्यान दें, एक बात इसमें जरूर है जो हम करने वाले हैं इन सवालों में। आपने देखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला बना देगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं एक बार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा और एक बार कॉस थीटा माइनस एक बार साइन थीटा। चलिए अब नीचे हम क्या करने वाले हैं, या इसको इस प्रकार से करिए। हाँ अच्छा ये लाना है, सॉरी इस प्रकार से नहीं करें, ये आपका नहीं ले जाएगा एक्चुअली। इसको इस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा को इन दोनों को साथ रखें। अब इसके पहले वाले सवाल में यही काम किए, कॉस स्क्वायर थीटा को इन दोनों के साथ रख ले, यहां पे माइनस का चिन्ह है। फिर साइन स्क्वायर थीटा को इन दोनों के साथ इस प्रकार से। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से दो को कॉस है, एक को कट गया, दो को साइन है, एक को कट गया, ऊपर नीचे मैंने काट दिया, ठीक है। अब आपने देखा ऊपर एक को बच गया ना, और नीचे क्या बचा, नीचे को बच गया साइन थीटा माइनस का चिन्ह, ऊपर एक को साइन थीटा बच गया और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया। अभी क्या फॉर्मूला बनाया, ये बना दिया कॉट और ये बना दिया टेन और ये आपका आ गया आंसर। वाह क्या सॉल्यूशन है, इससे बेस्ट तरकीब आपको नहीं मिल सकता पूरे यूट्यूब पर, समझे। बहुत बेहतरीन, मैंने आज आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया कि मेरा यह प्रयास है कि आपके सामने जो मेरा सॉल्यूशन जो जा रहा है वो इजी रहे और वो इजी रहे और बिल्कुल आसान तरीकों से आप 1 बार 2 बार 3 बार कर करके जो है इस सवाल को आप सीख सकते हैं, है ना। आपके
मोबाइल पर परमानेंट तभी रहेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, जैसे कि आपको ये हमेशा ये चीज आपके सामने आते रहेगा। चलिए सवाल नंबर, अब हम 5 नंबर सवाल को करते हैं। 3 से 4 स्टेप में सारे प्रश्न का आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाएगा। ये एग्जाम से पूछा गया सवाल बिहार बोर्ड में, cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 2 cos थीटा बराबर 2 sec थीटा। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब इसमें आप देख रहे हो कि लेफ्ट है, इसमें 3 हुआ है, देखिए 3 हुआ है, तो लेफ्ट है, मिडिल है और ये राइट है। हम ऐसे समझ सकते हैं सब एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैं कहूं कि लेफ्ट से चलूं तो भी मैं 2 sec थीटा ला सकता हूं, या अगर लेफ्ट से चलूं तो 2 by cos थीटा ला सकता हूं, है ना, सब एक दूसरे की। तो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं cos थीटा बटा 1 प्लस sin और प्लस 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, ये हमने यहाँ पे लिख। अब आइए थोड़ा साइन बढ़िया से लिख देते हैं। अब आइए अगर इस सवाल में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे जो एलसीएम बनता है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे cos थीटा। जैसे आपने देखा होगा कि 2/5 प्लस 3/2, तो एलसीएम क्या बनता है, जब एलसीएम नहीं निकलता तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। अब आप देखोगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा को अगर 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या cos थीटा। जैसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा जो एलसीएम आया है उसको कितना से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट गया, बचा क्या cos थीटा। और ऊपर एक cos थीटा पहले से बैठा और 2 हो गया cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा को हम cos थीटा से डिवाइड करें तो cos थीटा कट गया, 1 प्लस साइन थीटा बचा और ऊपर और इसी प्रकार से बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 2 को 2 की बन गया, स्क्वायर देना है। अब आप देखोगे गौर से तो आपको एक बात जरूर पता चलेगा यहाँ से कि cos स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा, यानी हमने इस चीज को ये किया। अब आपने देखा होगा नीचे वाला जैस के तैस, नीचे जैस के तैस रहे दो 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब आप देखोगे इन चीजों को, इन दोनों को साथ ले दोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से ले लो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा बच गया, और नीचे अभी भी जैस के तैसे है 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इतना का वैल्यू 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इतना ब्रैकेट इन अंदर है वो 1 बना देगा। अब प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, अब बटा नीचे 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos, तो 1 1 में क्या हो गया भाई, 1 1 में तो हो गया 2, अब प्लस 2 साइन थीटा, अब बेटा नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा। अगर आप देखो तो ऊपर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर है ब्रैकेट के अंदर और 1 प्लस साइन थीटा नीचे है ब्रैकेट के अंदर, ऊपर नीचे दोनों कट गया। अब कट गया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास ऊपर क्या बचा 2 बचा और नीचे क्या बचा cos थीटा। आप देखोगे तब मिडिल आ गया। हम क्या अनुमान लगाएं, ये मिडिल हैंड साइड, ये आपका मिडिल हैंड साइड, ये आपका हो गया।
ये आपका मिडिल हैंड साइड प्रोजेक्ट है। आप चाहोगे तो मिडिल हैंड साइड से बस एक स्टेप में 2 sec थीटा के पास पहुंच सकते हैं। चलो देखते हैं, नोट डाउन करके रहना है कॉपी पर, है ना, जिससे कि आप बाद में इन चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके आप उसको रिवाइज करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मेरे को अभी एक और सीख करना है। मेरे को पता है कि 2 बाई cos थीटा आया है मिडिल हैंड साइड। मैं इन सभी को मिटा देता हूं, और जो आया है मेरे को वहां से यानी पुनः दोबारा हमने क्या देखा कि 2 cos थीटा जो मेरा मिडिल हैंड साइड आया है, है ना, जो मेरा मिडिल हैंड साइड आया है, इससे हम राइट हैंड साइड पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो 2 इंटू क्या होगा 1 बटा cos थीटा, बोलो होगा कि नहीं। इस प्रकार से 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो मैंने 2 को अलग कर दिया, ठीक है। तो 2 इंटू अब आप देखो कहां देखोगे इस चीज को, यहां देखो। अगर मैं यहां से sec थीटा का मान निकालना चाहता हूं तो 1 बटा cos थीटा होगा। चलिए 1 बटा cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, यस जानो। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ये आपका राइट हैंड साइड, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो इस प्रकार से जो है सवाल हमने आपको सिद्ध करके आपको बताया। आई होप कि हमारी बात आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए आज का सवाल जो है 6ठा नंबर सवाल आज हम देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, और आप भी बताइए कैसे सवाल रहने वाले हैं, है ना, कैसे सवाल रहने वाले हैं। बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल। 1 माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। बहुत बेहतरीन सवाल आज का है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये सवाल देखिए पसीना बच्चे को निकल आता है, जैसे आज देखो मेरे को पसीना निकल आया है ना, मेरे को पसीना निकल आया है। देखो ये सवाल है, क्या करोगे इस सवाल में, किस प्रकार से लेके चलोगे कि आपका सवाल जो है आसान तरीकों से बन सके। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं। आप इस सवाल को लेफ्ट से भी चल सकते हैं, राइट से भी चल सकते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको राइट की ओर से दिखाता हूं, क्योंकि अभी तक जितने भी सवाल हमने आपको बनवाया सारे के सारे लेफ्ट से ही बनवाया। तो प्रयास ये होना चाहिए कि दोनों तरह से हम उन चीजों को सीखें। ये सवाल लेफ्ट से भी बन जाएगा आसान से, और राइट से भी बन जाएगा। तो हम पहले राइट की ओर आपको देख जाते हैं। राइट हैंड साइड अगर मैं सवाल को ले लेता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर लेफ्ट हैंड साइड है। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, यानी cos थीटा ऑन 1 प्लस साइन। मैंने राइट हैंड साइड इस बार ले लिया। चलिए आपने नाम सुना होगा परिमीकरण, रेशनलाइजेशन। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन यानी परिमीकरण, यानी किसका परिमीकरण, हरों का परिमीकरण। किसका परिमीकरण, हरों का परिमीकरण। तो अब यहाँ पे हम हरों का परिमीकरण करते हैं, यानी cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये परिमीकरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना, नीचे हर पर ध्यान देना, फोकस करना है। 1 प्लस अगर साइन थीटा है तो यहाँ पे जस्ट इसका 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और जो चीज ऊपर रखेंगे वही चीज जो है यहाँ नीचे रखेंगे। इसको बोलते हैं परिमीकरण। क्या बोलते हैं, परिमीकरण, यानी रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। 1 माइनस साइन थीटा इनटू cos थीटा। तो आगे पीछे लिख दें, तो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे जरा देखिए, एक बात पर गौर करिए, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। एक बार प्लस में है, आपने देखा कि अगर एक बार कुछ प्लस इस प्रकार से रहेगा और एक बार माइनस में रहेगा, तो आपने देखा कि फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं ऊपर देख रहा हूं तो 1 माइनस साइन थीटा है, इसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर मेरा ये आया है इनटू cos थीटा। अगर आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन थीटा इनटू cos थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ पे देखिए 1, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजोगे, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बचेगा इधर क्या, cos स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा। यानी इतना की जगह पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। और जैसे यहाँ पे देखोगे ऊपर एगो cos थीटा है और नीचे एगो cos थीटा है, एगो कट गया नीचे से, एगो फिर भी नीचे बचा हुआ है। तो अगर आप देखोगे गौर से, देखते हो मेरे प्यारे बच्चों,
तो 1 माइनस साइन थीटा और नीचे जो बच गया कॉस थीटा, और लेफ्ट की ओर अगर ध्यान दे तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से खतरनाक प्रश्न जो सिद्ध करने वाले हैं, मैं आपको आज बहुत आसान तरीकों से आपके सामने आज के सेशन में सारे के सारे वही सवाल करवाने वाला हूं जो 2026 में डायरेक्ट बिहार बोर्ड। अगर यकीन नहीं आता है तो आप पेपर जब दे के आओगे तो आप जरूर इन सवालों को मिलाना कि इसमें से कितने सवाल आपको डायरेक्ट मैच कर रहा है, और यदि नहीं भी मैच करेगा तो मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि जो तरीका से मैं बता रहा हूं आप परीक्षा में वो सवाल को बिल्कुल मैथ की तरह मत के रख दोगे, यानी उसको हलवा बना दोगे। जैसे हलवा कैसे सॉफ्ट होता है ना, उसी प्रकार से यदि आप बिल्कुल सॉफ्ट तरीकों से उसको मतलब कि वहां पे तोड़ मरोड़ दोगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा सवाल है आज का? 7 नंबर सवाल है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या सवाल है, जरा सवाल को लेते हैं। अब तक का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अब तक का। ये कई बार एग्जाम्स में आया है सवाल, कई बार एग्जाम्स में आया, आपकी बुक में भी हो सकता है कि दिया हुआ होगा, कई बार एग्जाम्स में आया है। बहुत बेहतरीन कर है। चलिए मेहनत इतना करो कि कम से कम पसीना चलने लगे, एहसास हो कि हम मेहनत कर रहे हैं। अगर एहसास नहीं है, अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो पसीना चलेगा कहां से, है ना। तो पसीना चल गया तो समझो कि आपका परिणाम जो है बिल्कुल सफल होने वाला है भविष्य आपका। देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसके पहले भी ऐसे सवाल हम लोग किए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, हरों का परिमीकरण, यानी यहां भी हम वही चीज करने वाले हैं, रेशनलाइजेशन। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन, गुना का चिन्ह देखो नीचे गौर करना हर बार। 1 माइनस साइन थीटा और जो रखे हैं ऊपर वही चीज नीचे रखेंगे परिमीकरण करने का। यहां पे लिख देते हैं परिमीकरण करने, परिमीकरण करने, रेशनलाइजेशन करने का। अब आप देखो, चलो हटाओ इसको, परिमीकरण करने का। अब देखिए ऊपर दोनों सेम है, ठीक है। ऊपर जब दोनों सेम है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 2 को है, जैसे कोई भी चीज 2 को लिखना रहता है, मान लो कि 2 को लिखना है इस प्रकार से है तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, या यदि ऐसे इस प्रकार से होते क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को है भाई तो हम इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब नीचे देखो फॉर्मूला का टर्म, क्या फॉर्मूला का टर्म है, यदि आप देखोगे तो एक बार प्लस में है यहाँ भी और एक बार माइनस में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है त्रिकोणमिति, है ना, सबसे ज्यादा। इस 7 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, अब 10th में पढ़ रहे हो, तो सारा चीज तो पहले से है, सेट है, तैयार है, उस सबको बनाने में हेल्प कर रहा है। आइए देखते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस में है तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। यदि यही लाइन को अगर मैं बढ़ा दूं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, क्या यहाँ से 1 हटा दें, 1 का स्क्वायर 1, देखो मैं यहाँ से 1 हटा दिया। अब जब जैसे 1 हटा दिया तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब देखोगे यहाँ पे गन दो से तो 1 माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान बना वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर मेरे प्यारे बच्चों तो हम लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप गौर से देखोगे तो पावर की इस पर ही दिया, पावर रूट की इसके लिए, ठीक, तो हम आराम से मिडिल की ओर पहुंच जाते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और पावर की हम देखिए, आपने देखा होगा कि यदि a बटा b ऐसे रहता है तो पावर अगर एक ही है, इसको तोड़ोगे ना तो a पर पावर अलग हो जाएगा और b पर पावर अलग हो जाएगा। बोलो होता है नहीं, घातांक और करनी पर हो, है ना, घातांक और करनी पर होंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ है, देखो यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो मैंने क्या किया, एक ही ब्रैकेट के अंदर पावर को रख दिया। अगर आप देखोगे तो मिडिल आपका
आ गया। अगर आप देखोगे तो मिडिल इस सवाल का आ गया, और मैं चाहूंगा कि मिडिल से मैं एक स्टेप में मैं राइट की ओर आसानी से पहुंच जाऊंगा। देखना चाहते हो कैसे पहुंचते हैं? देखिए आगे से चलिए मैं अब आपको सिखाता हूं मिडिल से मिडिल एंड साइड जो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो भी मैंने सीधी किया, यानी हमने मिडिल को फिर से उतारा और मिडिल से हम क्या पे पहुंचने वाले हैं? मिडिल से हम राइट की ओर पहुंचने वाले हैं। तो देखिए मिडिल से जब हम राइट की ओर पहुंचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 बटा कॉस थीटा ले लो, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे साइन थीटा बटा क्या है? कॉस थीटा। इस प्रकार से कर देंगे, है ना। चूंकि एलसीएम कॉस थीटा ही तो है, तो इस प्रकार से ऊपर बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। यानी आपने देखा कि 1 बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ ध्यान देने का प्रयास करें, 1 बटा कॉस थीटा इधर आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? इसकी जगह पर सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अभी देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा? टेन थीटा। ब्रैकेट करेंगे, बाहर पावर 2 देंगे और आपका ये राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है आपका ये आ गया। तो हमने क्या लिखा? हमने आंसर कैसे किया? हैंस किस प्रकार? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडिल हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आपका ये प्रूफ हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अच्छे सवाल जो है आज आप इस सेशन में अच्छे तरीके से आप सीखो, ऐसा मुझे भरोसा है, विश्वास है। अब आइए प्रश्न नंबर जो है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से सवाल है। सवाल नंबर 8 जरा देखते हैं। सवाल नंबर 8 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 8। यह सवाल है। आप सवाल को अच्छे से पढ़ें। क्या आपने ऐसा सवाल कभी किया? यदि किया हो तो जो पहले से पढ़े हैं वो कैसा पढ़ाया गया आपको, और जो अभी वर्तमान में जो पढ़ रहे हो कौन, ये कैसा आपको लग रहा है? कौन इजी है और कौन इजी नहीं है? आप इन चीजों का कंपैरिजन कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपने देखा ऊपर देखो साइन क्यू थीटा, साइन 3 को है और यहाँ देखो साइन 1 को है। क्या मैं यहाँ पे एक साइन थीटा को मैं ले सकता हूँ? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या यहाँ से कॉस थीटा देखो निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ पे क्या होगा? 1। अब देखो यहाँ पे मेरे को टेन थीटा, ये तो मेरे को टेन बना दें, इसको हटाना है। इसको कैसे हटाएंगे? तो जरा ध्यान दें, इसको हटाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अलग कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। या तो आप ऊपर बदल दें, कॉस में चेंज कर दें, या तो आप नीचे बदल दें, साइन में चेंज कर दें। चलो ऊपर वाला जो करता हूँ मैंने छोड़ दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बदल देते 2। अब आप देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यस जानो, अब माइनस का क्या है? माइनस का 1। आपने देखा कि इतना का मान जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो हमने क्या देखा कि टेन थीटा हो गया, और ऊपर जस्ट के तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या है? 2। जब इसको 2 को अंदर गुना करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे और ये क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये तो मेरे को यहाँ से प्राप्त हो गया टेन थीटा। और आप देखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 में से एक दिया बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ दोनों से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यस जानो, बोलो दोनों से मिल रहा है कि नहीं? यस जानो, हाँ बिल्कुल दोनों से मिल रहा है। ये कट गया, अब जब कट गया तो बचा क्या आपका? जब कट गया तो बचा क्या आपका? आपका बिल्कुल बच गया टेन थीटा। और यही आपका ये सवाल का आंसर आपका आ गया। यही इस सवाल का आंसर आपका आ गया, टेन थीटा लाना था, बिल्कुल आ गया। आइए आज का अगला सवाल जो है
आज का अगला सवाल क्या करता है, सवाल नंबर 9 को देखते हैं। लाइफ में कोई चीज कठिन होता नहीं, बच्चे कठिन खुद बना लेते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से 1 घंटा भी अगर मैथ प्रतिदिन बनाता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। मैं 15 से 16 साल से ये काम कर रहा हूं और मैं खुद ये काम किया हूं। कोई कठिन चीज नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर वो सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आप सबसे श्रेष्ठ रहोगे। श्रेष्ठ बनना है तो कुछ दूसरे की बताई हुई बातों को आपको लेना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो चलिए अब सवाल हम लेते हैं 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, कॉट थीटा माइनस का कॉस थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस का 1 बटा कॉसेक थीटा प्लस का 1। यह सवाल है। इस सवाल को कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को लिखते हैं कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। यानी हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहे हैं तो मेरा आंसर राइट हैंड साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे कि आंसर मांग रहा है कॉसेक, आप देख रहे हो कि आंसर मांग रहा है कॉसेक, ठीक। क्या हम इसको थोड़ा सा बदल सकते हैं, कॉट को हम तोड़ सकते हैं, आपके सामने कुछ गलत है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, देखते हैं प्रयास करके, नहीं तो फिर परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन माइनस का यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैस के जैस अपॉन यहाँ पे इसी प्रकार से कॉस थीटा बटा साइन का यहाँ पे प्लस है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह, ये डायरेक्ट आपस में क्या होगा भाई, ये डायरेक्ट आपस में गुना होगा, ये डायरेक्ट आपस में क्या होगा, ये डायरेक्ट आपस में गुना होगा। यानी आपने क्या किया कि साइन थीटा इनटू कॉस थीटा ये ऊपर होगा। इसी प्रकार से नीचे भी एलसीएम वही देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, अभी प्लस है, डायरेक्ट आपस में गुना होगा तो यहाँ पे आपने क्या देखा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब आप देखोगे साइन थीटा क्या हो गया, ऊपर में क्या कॉमन है, अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा कॉमन है, अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा क्या है कॉमन है। तो देखते हैं कॉस थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे में क्या है कॉस थीटा अगर कॉमन है तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां से कॉस थीटा क्या होगी, अब कट गया, अब कट गया तो मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन थीटा, अब बेटा 1 प्लस साइन थीटा। और जब आंसर की ओर हम देखते हैं तो आपका आंसर नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं, इन सवालों में क्या कर सकते हैं, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, आप लोग उतार लेना है यहाँ पे क्योंकि जगह का अभाव है, या मैं यहीं पे आपको करके दिखा देता हूं। अगर 1 माइनस साइन थीटा को तोड़ेंगे, यहाँ पे साइन थीटा को तोड़ेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा आएगा 1 की ओर, तो नीचे की ओर आएगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे कॉसेक थीटा है, उसी प्रकार से नीचे 1 प्लस 1 बटा यहाँ भी आपका कॉसेक थीटा है, चूंकि कट जाएगा लगता है। चलो मैं ऊपर कर देता हूं, मैं मिटा देता हूं, ऊपर कर देता हूं। ये चीज मेरे को निकल के यहाँ पे आया है, मैं ऊपर कर देता हूं। ये चीज मेरे को निकल के आया है, ये चीज मेरे को निकल के आया है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा इस फॉर्मूला से निकाल लिए, साइन थीटा का मान निकालेंगे, कॉसेक आएगा नीचे तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 प्लस 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉमन के रूप में कॉसेक थीटा है, एलसीएम ले लो, कॉमन है एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे डायरेक्टली जब नहीं रहता है तो क्या करते हैं, मैंने बताया था तो आगे पहले कि जब यहाँ नीचे नहीं रहता तो डायरेक्ट इसकी गुना कर देंगे, तो कॉसेक थीटा -1 हो गया। उसी प्रकार से नीचे भी आपका कॉसेक थीटा हो गया तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,
और आप गौर से जब देखोगे तो कॉसेक थीटा और ये कॉसेक थीटा कट गया, तो ऊपर क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? ऊपर क्या बचा? बच गया कॉसेक थीटा माइनस का 1 और नीचे क्या बचा है? कॉसेक थीटा प्लस का 1। और जब मैं राइट देखता हूं तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, सेम वही चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल गया। तो ये आया हुआ सवाल है एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड में इस प्रकार के सवाल जो है वो पूछा था। चलिए आज के जो अगला सवाल है उन सवालों को लेते हैं, क्योंकि रूट में भी कुछ सवाल सिद्ध करने वाले सवाल देखने को मिलते हैं। ऐसे सवाल में बच्चे का पसीना छूटना तो लाजमी है। हर बच्चा इस समस्या इस त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले सवालों में बनता ही बनता है। बस ध्यान यह देना है कि इतने ही फॉर्मूला, किताब में ढेर फॉर्मूला दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपके सामने मात्र 8 ही चीज लिखा और उन 8 चीजों से ही सारे के सारे सवाल को मैंने आपके सामने कर डाला। तो देखिए सवाल नंबर आगे हम बताने वाले हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? 10 नंबर सवाल को लेते हैं। तो 10 नंबर सवाल, उन 10 नंबर सवालों को करते हैं। क्या है सवाल? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस का 8। ये आपके सामने सवाल दिया हुआ है। ये भी सवाल जो है एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। तो आए हुए सवाल भी मैं लिया हूं और कुछ नहीं भी आए हुए सवाल है उन सवालों को भी लिया हूं। इसी प्रकार से सवाल हर साल 2 नंबर और 2 नंबर 2 सवाल देते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर से दोबारा रिपीट करना है। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो परिमीकरण करने वाले हैं को रूट के अंदर ही करेंगे परिमीकरण। इसका भी परिमीकरण हमको करना पड़ेगा, लेकिन रूट के अंदर, तो रूट के अंदर परिमीकरण करेंगे तो नीचे क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। तो हमने क्या आपको बताया था इसके पहले? 1 माइनस साइन थीटा लेना है और जो ऊपर रखेंगे वही चीज नीचे रखेंगे, यानी इसी को कहते हैं हरों का परिमीकरण। क्या कहते हैं? हरों का परिमीकरण इसी को कहते हैं। अब देखिए रूट के अंदर ही अभी कार्य हमको करते रहना है, रूट अंदर ही हमको कार्य करते रहना है। क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट के अंदर बटा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आइए इसके बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं और, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट में लिखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। फिर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ और इस पर स्क्वायर दे दी। क्यों? एक ही प्रकार दिए क्योंकि पहले से है 2, ऊपर में भी है और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, तो मैंने कॉस थीटा को हम अंदर रखा पावर रही। अब मेरे को क्या करना है? ये जो स्क्वायर देख रहे हो ना, इस स्क्वायर में इतना शक्ति है, इतना क्षमता है, इस रूट जो खतरनाक है रूट, उसको ये काट देगा। ये रूट को क्या कर देगा भाई? काट देगा। क्यों काट देगा? आप देखो तो ए है रूट में, अगर इसको तोड़ोगे ना ए पर पावर क्या होगा? 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे 2 रहेगा पहले से, तो यहाँ पे 2 रहेगा तो क्या होगा? 2 से 2 काट देगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, उतना करने की जरूरत नहीं है। बस समझिए और एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर लाना है इन चीजों को देखिए। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज पढ़ना है ना, बहुत सारी चीज पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीज को समझिए। इस पावर से रूट को समाप्त कर देंगे तो 1 माइनस पर क्या बचेगा? साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा? कॉस थीटा। और जरा देखिए नजर उठा के, अभी भी आंसर मेरा नहीं आया, तो क्या मैं कर सकता हूँ उसको? 1 बटा कॉस थीटा अलग अलग, फिर 1 को कॉस थीटा के साथ फिर माइनस का चिन्ह है और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इस प्रकार से लिखेंगे। आप देखोगे 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ पे जब गौर से देखोगे तो सेक थीटा का मान जो होता है कॉस थीटा इधर आ जाएगा नीचे, तो 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? सेक थीटा लिख दिया। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो हमने इस सवाल में लिख दिया टेन थीटा, और जब देखते हैं तो राइट हैंड साइड मेरा यहाँ पे आ गया। हाँ, पसीना तो बहुत है, बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है। आज बहुत सारे सवाल हमने आपको कराया है ना, बहुत सारे सवाल कराया। कुछ और सवाल कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन इस प्रकार से निकाले। हमको लगता है कि आधा घंटा से कम नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है कि यहीं पे छोड़ दें, नेक्स्ट सेशन में और सारे सवाल को हम करवा लेंगे। कुछ सवाल और बचेंगे, अगले सेशन में हम लोग कर देंगे। 8 क्वेश्चन और बचे हैं,
और एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे, जो बेस्ट क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चन को एक बार, जो 10 क्वेश्चन यहाँ किए हैं 10 क्वेश्चन लगभग अगले बार हम करा लेंगे। तो मैं यहीं पे आज का सेशन समाप्त करता हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और पूरा देख रहे हो ना कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना पसीना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन कैसा रहा? मैंने सारे वो सवाल किए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है और बिना पूछे गए भी सवाल था। तो मैंने आपको बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीकों से इन सभी सवाल को आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। और मात्र ये 8 फॉर्मूले से, जो किताब में 14-15 फॉर्मूला दिए हुए हैं, मैंने मात्र 8 फॉर्मूले से इन सारे सवालों को बहुत आसान तरीकों से आपके सामने आज प्रस्तुत किया हो। तो मुझे ऐसा यकीन है कि आज का सेशन आपको बेस्ट लगा होगा। अगर सेशन वास्तव में बेस्ट लगा है तो कम से कम अपने ग्रुपों यारों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, खुद भी कर लें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें, जिससे कि उनको भी नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होते रहे। और अभी से लास्ट तक 2026 बिहार बोर्ड के लिए मैं आपके सामने बिल्कुल एक स्तंभ की तरह खड़ा हूं। मैं वो हर सवाल आपके सामने रखने वाला हूं जो टू द पॉइंट, मैं फालतू सवाल अभी के दौर में नहीं कराने वाला हूं, है ना। अभी के दौर में वो समय नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊं और फालतू वाला काम करें, वैसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपके एग्जाम्स में मैथ में 100 वो आ सके, बस मेरा यह उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ आज मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।